ठीक है, कि आपका ग्रह बल कह रहा है आपका 12th एक्टिवेट हो गया, 9th एक्टिवेट हो गया और 8th एक्टिवेट हो गया, दशा अंतरदशा प्राण दशा सूक्ष्म दशा के अंतर्गत या गोचर के अंतर्गत, तो ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता आपको विदेश जाने में। अभी देखो मकरू वाले सब पस्त हैं, अगला टाइम में वहाँ 9th में जाके केतु बैठेगा, ठीक है। 9th धर्म स्थान, पिता का स्थान और आध्यात्म का स्थान, गुरु का भी स्थान, आश्रम भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं, 5 को भी मंदिर कहते हैं, और नवम से विदेश भी देखा जाता है, अष्टम से विदेश देखा जाता है, द्वादश से विदेश देखा जाता है। अच्छा, अब जब यहाँ पर केतु पहुँचेगा, उधर से यात्रा के घर में, मतलब स्मॉल यात्रा के घर में तृतीय स्थान में पहुँचेगा कौन? राहु बाबा। एक्टिव हो गया ना, राहु बाबा एक्टिव कर दिया। राहु वहाँ बैठ के आपके 7वें स्थान के ऊपर भी, यानी कर्क राशि के ऊपर भी दृष्टि डाल रहा है, एनर्जी एक्टिव हो गया, तो फिर आपका खुजली बढ़ेगा। अभी घर में बैठे हो, बिना मतलब का बैठे, कहीं नहीं जा रहे हो, जाने का इच्छा। बहुत सारे मकर राशि वाले जो घुमक्कड़ होते हैं, मकरू वाले एक्चुअली 1 नंबर के घुमक्कड़, एक जगह में बैठ नहीं सकते, इधर घूमो इधर जाओ उधर जाओ, ज़िंदगी घूमने में ही जाता है। वो लोग विगत 1.5-2 साल से, जब से वो राहु चतुर्थ में बैठा है और उधर केतु जाके 10वें में बैठा है और द्वितीय में चला गया, ये लोग बैठे हुए हैं। जहाँ 3 में राहु आया और 9 में केतु गया और राहु का दृष्टि सीधा जाके 7वें में, तो 3, 7 और इधर 9 एक्टिव हो गया, है कि नहीं। जब वो एक्टिव होता है तो आदमी को क्या करेगा? धूम घुमाएगा, इधर से घूमो उधर से घूमो, इधर जाओ, छोटा भ्रमण, लंबा भ्रमण, विदेश यात्रा, खुजली बढ़ेगा एकदम कुलकुला के, एकदम हमको जाना है, यहाँ नहीं ना रहना है, कहीं हमको लेके चलिए एकदम, समझे कि नहीं। वो घर काटने दौड़ाएगा। थोड़े 2 महीने पे मेरे को होता है। हाँ, ये काटेगा। तो उस समय आपको कौन रोक सकता है नहीं जाने के लिए? हम हो कितना मना कर दें कि एकदम यात्रा नहीं करना है, बोले यात्रा नहीं करेंगे तो फिर पेट में खाना हजम नहीं होगा, यात्रा करेंगे फिर निकलोगे। ठीक ऐसा ही है, पकड़ लो किसी का भी द्वादश का कहीं से, भले चंद्रमा का द्वादश से हो, लग्न का द्वादश से हो, यानी विदेश स्थान का हाउस एक्टिवेट हो गया, दशा अंतरदशा, तो आदमी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ऐसे नवम का भी है। तो देखो विदेश यात्रा का सबको योग है, लेकिन कहाँ और कितना दूर, अपने जन्मभूमि से कितना दूर। अभी आप बोलोगे हमको कुवैत जाना है या क्या दुबई जाना है कि नहीं। अच्छा, अगर आपको वहाँ से ऑफ़र आया है तो अच्छा है, बुरा तो नहीं है, बहुत लोग रह रहे हैं, जाओ। और अगर आप देख रहे हो कि यहाँ से ज़्यादा कमा सकते हो तो हम कौन है रोकने वाला भाई, किसी का डेवलपमेंट में हम रोक ही मारे हैं, इसलिए एस्ट्रोलॉजर बने कि रोक दें, जाओ। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर सिंह राशि है और आने वाला 1.5 साल के बाद कंटक शनि लगेगा, अष्टम का शनि लगेगा, तो नेचुरली इससे तो कष्ट बढ़ेगा। ओके, तो कंटक शनि में जितने सारे अभी कर्क राशि वालों का इनकम सोर्स देख लो। अष्टम में 3 दिन चंद्रमा रहता है तो मकरू वाले पस्त हो जाते हैं, 3 दिन का चंद्राष्टम होता है, तो अष्टम में जाके शनि बैठेगा तो हर दिशा से तो बाधा ही सृष्टि करेगा, कंटक ला के तो खड़ा करेगा। तो कहाँ से आप लाभ के बारे में सोच रहे हो? फिर बोलोगे ऐसा तो गुरुजी 30 साल में तो कहीं ना कहीं शनि बैठेगा, बाधा ही देगा, तो क्या करें? नहीं काम करें, बैठे रहें और यहाँ पर दवा के एकदम लिट्टी खाते रहें? नहीं, ऐसा है, आपको आने वाला समय में आपके ऊर्जा और एनर्जी का परिस्थिति को देख के निर्णय करना। जैसे उदाहरण देता हूँ, अभी मीन राशि वालों को कितना मना किया, ए बाबू इन्वेस्ट मत करो, अभी नया नया धंधा मत करो, कर दिया, 6 महीना 1 साल नहीं हुआ है, अभी पस्त होना चालू हो गए। कुंभ के वालों को भी ऐसे ही समझाया था, कुंभ वाले नहीं समझे थे, सारा नुकसान कर दिया, अभी चुपचाप बैठे हैं। मकरुओं को भी समझाया था, नहीं समझा, सारा जब चला गया हाथ से तब बेटा हाथ ठोकते रह रहे हैं। तो ठीक ऐसा ही है, जब आप देख रहे हो कि आपका आने वाला समय कोई बड़ा राजयोग वाला नहीं है या कोई बहुत ग्रेट डेवलपमेंट यहाँ नहीं देगा, बाधक स्थान एक्टिव हो रहा है 30 साल में एक बार। जैसे सांप अपना कांटी निकालता, कांटी समझते हो, बॉडी से एक पूरा छल्ला निकलता है, तो उस समय सांप का मूवमेंट कम हो जाता है,
उसका नया स्किन रहता है, बहुत फास्ट नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही 7.5 लगता है, ढैया लगता है, कंटक लगता है, तो वो टाइम पीरियड है जहाँ आपका गतिशीलता कम हो जाता है, आपके फ्लो ऑफ अकाउंट कम हो जाते हैं, फायदा की जगह में नुकसान होता है। अष्टम का शनि बैठेगा तो अष्टम से दशम दृष्टि में सीधा संतान स्थान के ऊपर देखा तो संतान से कष्ट, संतान के द्वारा कष्ट, संतान से नुकसान का खेती बना सकता है। बहुत लोगों को देखा हूँ, उस समय मिलता है। अष्टम का शनि वहाँ बैठेगा और सीधा सीधा 8 में से तीसरा दृष्टि में दशम स्थान को देखेगा तो सीधा कैरियर स्थान पर ठोकाई कर देगा। और आप उसी समय कह रहे हो कि हम मिलाया मस्त 30-40 हज़ार खा के एकदम लिट्टी बाटी खा रहे हैं, चोखा के साथ बैठ के आराम से अपने घर में खा रहे हैं। अभी जाएंगे हम दूर जगह जहाँ पर ना आगे कोई ना पीछे कोई, और आने वाला समय में ऐसा पीड़ा बिल्डअप हो रहा है। और अष्टम का शनि उसका सप्तम दृष्टि में धन स्थान में देख के धन को ब्लॉक कर देता है। तो जहाँ पर हर चीज़ से ब्लॉक है, अरे कुछ नहीं होगा, रहने दो, आने दो, तो उस कंडीशन पे आप बोलोगे कि हम अभी निकले पैसा कमाने के लिए, तो कहाँ से पैसा कमाओगे बताओ आप? ठीक है, नौकरी तो मिल जाएगा, तो मतलब इसको क्या कहेंगे, शनि बाबा बुला रहे हैं, चल बेटा तेरे को बढ़िया से ठोकाई करेंगे कंटक शनि में। हाँ चलो, मकर के लिए अच्छा है, मकर राशि वालों के लिए कि अभी मूवमेंट अच्छा होगा, धन का स्थान में कामधेनु योग बनाएंगे, धनाधिपति धन के घर में, तो कामधेनु योग बना के आपको धन करेंगे। तीसरा में जाके लक्ष्मी योग करके धन करवाएंगे। लेकिन सिंह वालों के लिए कहाँ फेवरेबल आएगा अभी विदेश स्थान में? परेशानी है। मतलब उनकी जगह हम जा सकते हैं। जा सकते हो, एकदम जा सकते हो। लेकिन एक बात बताइए कि आज आप भारत में रहते हो, 40-50 घर में रह के अगर 10,000 का भी नौकरी है तो घर का किराया बचा, ट्रांसपोर्टेशन बचा। इंडिया में जो रेट में खाना मिलता है उस देश में वो रेट में मिलता है, पानी भी खरीद के पियो, स्वास्थ्य बीमार पड़ गए तो बेटा ये डॉलर में तबीयत ठीक करो। तो मेरा भारत महान है, हम ठीक हैं। हमको तो कई ऑफ़र आया था, नहीं बोगे बोले, एक तो हम घास फूस खाने वाले, मांस मछली अंडा दारू तो नहीं पीते, तो तुम लोग के पास लेके क्या खिलाओगे, क्या गारंटी है बाबू? तो हम वो कहे जाएँ, नहीं आपको सारा पूरा ये ऐसा तैसा कर देंगे। बोले तुम रखो, हम नहीं जाने वाले, तुम्हारा डॉलर तुम रखो, हम खुश हैं यहीं पर रुपया में। कितना कमाएंगे वही मिट्टी में जाना है और लेके आग में जला देगा, तो मर गया तो ख़त्म, राम राम टाटा बाय बाय। तो जिसमें है कुछ होगा वो उसका करे। अच्छा, अगला समय जो इंटरनेशनल देश का परिस्थिति बन रहा है, जिस प्रकार के युद्ध और विश्व युद्ध और ये सारा बात चल रहा है, और जितने सारे स्टोरी आप सुनोगे, बड़े बड़े स्टोरी है जो कुवैत वगैरह कंट्री में इंडियन वर्कर्स को लेके जिस प्रकार का टॉर्चर हो रहा है, वो यहाँ से तो मीठा मीठा बात बोल के ले जाते हैं, वहाँ पर जो रगड़ाई चलता है 8 घंटा 12 घंटा। आपका उम्र आ रहा है खटने का, इस समय खटने का उम्र आ रहा है। आप ग्रीन कलर का करो ना, वाइट ब्लू कलर जॉब छोड़ दो। आपको कितना भी कलर का जॉब हो, मेरे को ये बताइए, अगर कहीं पर जहाँ पर आपका सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पर आप किसी और के भरोसे में जा रहे हो, जहाँ पर आपको आगे पीछे का कोई ज्ञान नहीं है, उस जगह में जाओगे, अगर आपके पास 1000% का गारंटी भी मिल जाए और आपको आगे का हिस्ट्री पता नहीं है, तो वहाँ कितना सुरक्षित है? चंद पैसा के लिए ना, यहाँ इंडियन करेंसी में 40 कमा रहे हो, वहाँ फॉरेन के करेंसी में 1 लाख कमा लोगे। और कहा मैं यहाँ राउरकेला में हूँ, अगर यहाँ पर खा पी के जो मेरे को यहाँ से बेंगलोर जाना जाए, उदाहरण देता हूँ, विदेश का बात छोड़ दो, बेंगलोर जाएं, बेंगलोर में एक कमरा या एक बेड का किराया क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या है, एक वहाँ पर खाने पीने का कॉस्ट क्या है, और यहाँ का क्या है। और यहाँ हमें दिखाई देता है कि वहाँ ये बड़ा है, बहुत है, और यहाँ कम है। लेकिन अगर हिसाब करोगे तो अगर शांति को चाहते हो तो हमारा दृष्टि में तो हम ठीक हैं। आपको अगर बड़ा सपना है तो आप जा सकते हो। इसलिए हम कौन हैं आपको मना करने वाले और रोकने वाले? ये हम अपना विचार बता दिए कि देश का वर्तमान परिस्थिति को समझें, विदेश का वर्तमान परिस्थिति को समझें, फिर निर्णय लें।